आजकल के मोटिवेटर पोकेमोन की तरह हो चुके हैं। हर सीजन कोई ना कोई नया तो आ ही जाता है। एक चीज़ बोलूँगा, बुरा मत माना, जैसे आपकी शर्ट है ऐसे हमारे यहाँ पे जो छिछोरे होते हैं ना जो ऐसे बीड़ी वीडी मार के लड़कियाँ छेड़ते हैं टाइप, मुझे लग रहा है आप उन्हीं में से एक हो। संदीप भाई चिंता मत करो, आप ये वाली वीडियो देखो, इससे आपकी बीड़ी पीने की आदत आराम से छूट जाएगी। लेकिन आप ऐसी हरकतें करोगे तो भाई मैं आपके एलिगेशन हटा नहीं सकता। She is very fair and she is very beautiful. बट यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। Thank you so much. क्या बोलते हो लड़के, कितने कितने झांक झांक के देख रहे हैं वहां। अरे कौन है भाई? मुझे लग रहा है आप उन्हीं में से एक हो। चलो ये सब छोड़ो, आज हम ऐसे मोटिवेटर की बात करने वाले हैं जो सक्सेस से पहले मोटिवेशन बांटता है। तो इस आदमी का नाम है हर्ष विकाल। चलो मिलके इसकी प्रोफाइल देखते हैं। तो ये बंदा है अंडर कवर मिलेनियर। इसको लगता है पता नहीं अंडर कवर का मतलब क्या होता है। मतलब बता रहा है कि असलियत में मिलेनियर है नहीं है, असलियत में बेरोजगार है, लेकिन दिखाता है कि ये मिलेनियर है। और इसका टारगेट देखो, 100 करोड़पति बनाना। भाई अगर तुझे 100 करोड़पति बनाने होते हैं ना तो टीचर ही बन जाता तू। भाई की प्रोफाइल फोटो देख के कोई नहीं बता सकता कि इतना बड़ा मिलियनेयर कितना सिंपल लाइफ जीता है। सिंपल टी शर्ट और सिंपल टेलीफोन। तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है? तुम्हें सारी की सारी अपॉर्चुनिटी ना स्कैम लगती है। जब भी तुम्हारे पास कोई मौका आता है ना पैसे कमाने का, तुम्हें लगता है कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है। स्कैम ये नहीं होता, स्कैम वो होता है जो तुम अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हो। पूरे पूरे दिन जो तुम रील स्क्रॉल करते हो ना, वो है असली स्कैम। भाई पूरा का पूरा टाइम वेस्ट, रील्स ही देखे जा रहे हो, गेम खेल रहे हो, फालतू की चीजों में टाइम पास कर रहे हो। ये सब करके ना कुछ हाथ नहीं आएगा। बट जब मौका मिले ना और उस समय पे काम कर लिया जाए तो बहुत कुछ हाथ आएगा। इस बारे में सोचना। चलो भाई मुझे सारी अपॉर्चुनिटी स्कैम लगती है तो मैं आपका कोर्स ले लेता हूँ। आपका कोर्स तो स्कैम नहीं होगा ना। तो मिलके इसका देखते हैं क्या है कोर्स में। फर्स्ट, सीक अ मेंटर। ठीक है भाई हर्ष भाई आपको ले लेता हूँ, आप टॉप हो। सेकंड, स्टार्ट विद एन एंड पॉइंट। हर्ष भाई मैं बिजनेस खोलने से पहले ही एंडिंग सोच लूँ उसकी। यार हर्ष भाई यार ऐसा क्या कर रहे हो? कोई ना आगे देखते हैं। 3, फोकस। ओके ठीक है, फोकस जरूरी है, फोकस जरूरी है। 4, बी कंसिस्टेंट। हाँ कंसिस्टेंट जरूरी है, इसमें भी हर हफ्ते वीडियो डालता हूँ। 5th, स्लीप वेल। वो है असली स्कैम भाई। थैंक यू हर्ष भाई। मेरे माँ बाप मुझे बोलते रहते हैं कि घर पे सोता रहता है तो पूरे दिन। अब मुझे पता चला कि सोने से ही तो बिजनेस बनता है। थैंक यू हर्ष भाई, थैंक यू। सबसे ज्यादा आपको किस चीज से डर लगता है? भाई सबसे ज्यादा मुझे डर लगता है जॉब करने से। सुबह उठो, नहाओ दो, फिर उसी जॉब पे जाओ, फिर उठो, फिर सुबह नहाओ दो, फिर जॉब पे जाओ, यही रिपीट करो। इसको जॉब जाने से दिक्कत नहीं है, इसको नहाने धोने से दिक्कत है। हर्ष भाई आप नहा लिया करो यार, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा यार, कम से कम जॉब तो करने जाया करो यार। फिर से वही घटिया ऑफिस और फिर से वही घटिया बॉस। हाय बॉस, क्या तुम्हें बोलो चाहिए? हाय बॉस, क्या तुम्हें बोलो चाहिए? भाई ये क्या हो रहा है जॉब में? ये कौन सी जॉब कर रहे हो आप? भाई तू अपने बॉस को ऐसी चीजें बोलेगा ना तो बॉस तेरे को निकालेगा ही। अब मुझे समझ में आया ये बंदा बिजनेस को खोल रहा है खुद का। जस्ट इमेजिन करते हैं एक बॉस और एक एम्प्लॉय साथ बैठे हैं। एक्चुअल में हर्ष आई एम वेरी सैड क्योंकि हमारी कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ है। हाय बॉस, क्या तुम्हें बोलो चाहिए? रिस्क लेने से डरते हो? भाई बिल्कुल भी नहीं यार, मैं रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरता। ऑलरेडी मैंने 35 करोड़ की बनी बनाई कंपनी छोड़ी है 300 करोड़ की न्यू कंपनी बनाने के लिए। और एक बात याद रखना, अगर आप रिस्क लेने से डरते हो ना तो तैयार रहो जॉब करने के लिए, क्योंकि फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ जॉब करने के लिए हुई है। अच्छा समझ रहा हूँ, आपने 35 करोड़ की कंपनी छोड़ी ताकि आप 300 करोड़ की कंपनी बना सको। लेकिन ये तो उल्टा नहीं हो रहा कुछ? आप उस 35 करोड़ की कंपनी को भी 300 करोड़ की बना सकते थे ना। ये रिस्क बिजनेस चलाने का नहीं, स्कैम का बिजनेस चलाने का है, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है। कुछ लोगों को आज भी ऑनलाइन बिजनेस स्कैम लगता है, उन्हें क्या कहना चाहोगे? ये साले गरीब थे और हमेशा गरीब रहने वाले हैं, क्योंकि अमीर इंसान तब बनता है जब वो ट्रेंडिंग चीजों को शुरू करता है और ट्रेंडिंग बिजनेस को अपनाता है। और इन गरीबों की दिक्कत पता है क्या है? इन्हें हर ट्रेंडिंग चीज एक स्कैम लगती है। ध्यान से समझो, ऑनलाइन बिजनेस कोई स्कैम नहीं है, एक ट्रेंड है जिसको तुम्हें कभी ना कभी फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। ऐसे कहा जाए तो डॉली की टपरी भी अभी ट्रेंडिंग हुई है, तो मैं क्या बीच सड़क अपनी चाय की दुकान खोल लूं? और उस आदमी पे तो कभी ट्रस्ट मत करना जो अपने घर में बैठे बैठे सनग्लासेस पहनता हो। तुम बोलते हो 300 करोड़ का टर्नओवर करोगे कंपनी का, क्या लगता है हो जाएगा? भाई कोई भी चीज ना 2 बार होती है, पहले इंसान के दिमाग में होती है फिर रियलिटी में होती है। मेरी कंपनी का 300 करोड़ का टर्नओवर ना मेरे दिमाग में कब का हो चुका है, बस अब रियलिटी में होना बाकी है। और बाप की पिटाई 2 बार नहीं 1 बार ही होती है, और जिसमें रियलिटी पता लग जाती है।
ये अपने कोर्स के स्टेप 5 को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहा है। ये दिन भर सोता है और सपने देखता है कि मेरा बिजनेस 300 करोड़ का हो गया। भाई दिन भर सोएगा तो ऐसे ही सपने आएंगे तेरे। 300 करोड़ के सपने आते हैं जब आदमी दिन भर बेरोजगार होकर सोता है। देखो जो मजदूर होगा ना वो सोचेगा मुझे आज की रोटी कैसे मिल जाए। जो उससे थोड़ा सा बड़े वाला एम्प्लॉय होता है ना वो सोचता है यार मैं जल्दी से काम करूं, 1 तारीख आएगी फिर 1 तारीख को मुझे मेरी सैलरी मिलेगी। और जो उससे बड़े वाले गुलाम होते हैं ना, अरे सॉरी बड़े वाले गुलाम नहीं, जो उससे थोड़े से बड़े वाले एम्प्लॉय होते हैं ना वो सोचते हैं जल्दी से मैं कोर्स कर लेता हूँ फिर मेरे साल का पैकेज लग जाएगा। बट एक बात बताऊं, जो असली विजनरी पर्सन होता है ना वो सोचता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे 3 साल काम करूंगा, 5 साल काम करूंगा और उस एक प्रोजेक्ट को इतना बड़ा बना दूंगा ना कि मेरा ही नहीं मेरी पूरी फैमिली का फ्यूचर सेट हो जाएगा। और अगर वही एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो भाई जो घर में रह रहा है ना तू, भाई वहां पे भी नहीं रह पाएगा तू। ये बंदा सैलरी के लिए नहीं पगार के लिए काम करता है। अगर सच में पढ़ाई करके करोड़पति बनते हैं तो हमारे सारे के सारे टीचर करोड़पति क्यों नहीं है? और अगर सच में ही कॉलेज जाके जी वैगन आती है तो हमारे टीचर्स वैगनार से क्यों आते हैं? क्यों कॉलेज में बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला प्रोफेसर बिजनेसमैन नहीं होता? बचपन से ना हमसे एक झूठ बोला जाता है कि पढ़ो लिखो नवाब बनोगे, और बल्कि आज की डेट में तुम देखोगे ना सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग ही घूम रहे हैं। और ये एक कड़वा सच है, अमीर बनने के लिए हमको बिजनेस ही करना पड़ेगा। ना घर ना पैसा ना गाड़ी, आप मोटे दहेज में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी ये बातें कर रहा होता तो फिर भी समझता मैं। लेकिन यार एक तो जो कॉलेज में कदम तक नहीं रखा जिस आदमी ने, वो ये बातें बोलेगा तो कैसे बिलीव होगा मेरे को। इस बंदे को क्या लगता है कि हर एक टीचर को करोड़पति होना चाहिए? भाई तू चाहता है कि हर एक टीचर रोल्स रॉयस में आए स्कूल में? हर एक बेरोजगार आदमी यही बोलता है कि जो पढ़ा लिखा होता है वो बेरोजगार ही बनता है। मैं खुद को देख ले, तूने ना तो पढ़ा लिखा, अभी भी बेरोजगारी है ना। इस बंदे को कोई बताओ कि हर एक आदमी पढ़ाई बिजनेस खोलने के लिए नहीं करता। भाई कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया और तुम डिप्रेशन में चले गए हो? भाई देखो ऐसा तो हुआ है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर कभी मैं डिप्रेशन में नहीं गया। अभी रिसेंट की बात तो मैं बता दूं, बनी बनाई 35 करोड़ की कंपनी खत्म हो गई, बट उस टाइम में ना मैं हंस रहा था। पता क्यों हंस रहा था? क्योंकि मुझे पता है मैं इससे भी बड़ी कंपनी ना फिर से बना दूंगा। एक सेकंड, अभी इसने क्या बोला? बनी बनाई 35 करोड़ की कंपनी खत्म हो गई, और इसने कुछ टाइम पहले ये बोला था ऑलरेडी मैंने 35 करोड़ की बनी बनाई कंपनी छोड़ी है 300 करोड़ की न्यू कंपनी बनाने के लिए। इसलिए बोलते हैं भाई इतना फेंका मत कर, आखिर में पता लग ही जाता है कि क्या है रियलिटी। पूरे दिन फोन, पूरे दिन रील, पूरे दिन सोशल मीडिया पे कभी इधर मुंह मारना कभी उधर मुंह मारना। अच्छा इस लड़की को मैसेज कर देता हूँ, अच्छा इसका भी रिप्लाई नहीं आया, चलो अब दूसरी लड़की को मैसेज कर देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी ना इन्हीं चीज़ों में जाएगी। और आज भी एक बात बताऊँ तुम्हें, ये सारी चीज़ें करके ना तुम जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है ना, पहली बात तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं। अगर कुछ करना होता तो ये गंदी हरकतें तुम कर नहीं रहे होते। आज भी बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ करना शुरू कर दो जिससे तुम्हारी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी आए और तुम अपनी जिंदगी में कामयाब बन जाओ। लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा। हाँ भाई बिल्कुल, आपकी प्रोडक्टिविटी तो मैंने देख ली। जो आप एक ही सोफे में अपने एक चुंगुल मुंगुल के साथ बैठ के पॉडकास्ट करते हो, जो आप रील्स पे डालते हो और रील्स की बुराई करते हो, वाह भाई। और अगर 20 साल की उम्र में लड़की के पीछे ना पड़े तो क्या 40 साल की उम्र पड़े? तो चलो भाई आज के लिए इतना ही था। हर हफ्ते नई वीडियो आएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हाय बॉस, क्या तुम्हें ब्लो चाहिए?